नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक गांव की जो अचानक गायब हो गया। ये कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि एक ऐसा गांव था जो आर्कटिक की बर्फीली धरती पर बसा हुआ था। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी है अंजिकुनी झील के पास बसे एक छोटे से गांव की जो एक दिन अचानक गायब हो गया। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। ये घटना 1930 के दशक की है, जब इस गांव के लोग अचानक लापता हो गए थे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो गायब हो गया। ये गांव अंजिकुनी झील के किनारे बसा हुआ था, जो अपनी खूबसूरती और खौफनाक शांति के लिए जाना जाता था। एक गांव जो आर्कटिक की बर्फीली सांसों में समा गया। इस गांव के लोग, जो इनुइट समुदाय से थे, पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। वे बहुत ही साहसी और कठोर जीवन जीने वाले लोग थे। जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव जो जमी हुई झील के किनारे बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। एक जमी हुई झील के किनारे बसा हुआ यह है अंजिकुनी झील, एक ऐसी जगह जो बेहद खूबसूरत और खौफनाक रूप से शांत है। इस झील के किनारे बसे गांव के लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, जब अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसी जगह जो बेहद खूबसूरत और खौफनाक रूप से शांत है। साल है 1930। इस दूर दराज के गांव के लोग, इनुइट लोग, पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते आए हैं। वे अपने पारंपरिक जीवन शैली में मग्न थे, जब अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। साल है 1930। इस दूर दराज के गांव के लोग, इनुइट लोग, पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते आए हैं। वे अपने पारंपरिक जीवन शैली में मग्न थे, जब अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। इस दूर दराज के गांव के लोग, इनुइट लोग, पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते आए हैं। वे अपने पारंपरिक जीवन शैली में मग्न थे, जब अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते आए हैं। ये बहुत ही साहसी लोग हैं, आर्कटिक सर्कल के ऊपर की कठोर जिंदगी के आदी। लेकिन उस साल नवंबर में उनके साथ जो हुआ, वो आज तक लोगों को हैरान और परेशान करता है। ये बहुत ही साहसी लोग हैं, आर्कटिक सर्कल के ऊपर की कठोर जिंदगी के आदी। लेकिन उस साल नवंबर में उनके साथ जो हुआ, वो आज तक लोगों को हैरान और परेशान करता है। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। आर्कटिक सर्कल के ऊपर की कठोर जिंदगी के आदी। लेकिन उस साल नवंबर में उनके साथ जो हुआ, वो आज तक लोगों को हैरान और परेशान करता है। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उस साल नवंबर में उनके साथ जो हुआ, वो आज तक लोगों को हैरान और परेशान करता है। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। यह घटना 1930 के दशक की है, जब इस गांव के लोग अचानक लापता हो गए थे। वो आज तक लोगों को हैरान और परेशान करता है। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी डरपोकों के लिए नहीं है। यह कहानी है अंजिकुनी झील के गायब हुए गांव वालों की। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी डरपोकों के लिए नहीं है। यह कहानी है अंजिकुनी झील के गायब हुए गांव वालों की। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये कहानी डरपोकों के लिए नहीं है। यह कहानी है अंजिकुनी झील के गायब हुए गांव वालों की। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। यह घटना 1930 के दशक की है, जब इस गांव के लोग अचानक लापता हो गए थे। यह कहानी है अंजिकुनी झील के गायब हुए गांव वालों की। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। यह घटना 1930 के दशक की है, जब इस गांव के लोग अचानक लापता हो गए थे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। कहानी शुरू होती है एक फर ट्रैपर जो लेबल के साथ। लेबल एक अनुभवी फर ट्रैपर था, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय जंगलों और बर्फीले इलाकों में बिताया था। वह जानता था कि कैसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना है और कैसे जंगली जानवरों से फर प्राप्त करना है। जो इस गांव को अच्छी तरह जानता था। यह गांव उसके लिए एक सुरक्षित स्थान था, जहां वह अपने फर का व्यापार करता था और गांव वालों के साथ समय बिताता था। गांव वाले भी उसे अच्छी तरह जानते थे और उसका स्वागत करते थे। वो अक्सर गांव वालों के साथ व्यापार करता था, फर के बदले सामान देता था। लेबल के पास हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले फर होते थे, जिन्हें वह गांव वालों को बेचता था और बदले में उन्हें आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करता था। यह व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था। लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग थी। लेबल ने महसूस किया कि इस बार गांव में कुछ अजीब था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा,
उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव वाले कहाँ थे? लेबल ने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह बहुत ही असामान्य था क्योंकि गांव हमेशा जीवंत और व्यस्त रहता था। जो ने ढूंढा उसके पेट में डर का एक गोला सा बन गया। घर खाली थे, दरवाजे खुले थे और खिड़कियां भी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक से कहीं चले गए हों, बिना किसी तैयारी के। आग अभी भी जल रही थी, बिना किसी देखरेख के। यह और भी अजीब था क्योंकि आग को जलते रहने के लिए किसी की देखभाल की आवश्यकता होती है। लेबल ने सोचा कि शायद लोग जल्दी में कहीं गए होंगे और आग को बुझाना भूल गए होंगे। खाना आधा खाया हुआ था। टेबल पर रखी प्लेटों में खाना अधूरा था, जैसे लोग अचानक से उठकर चले गए हों। यह दृश्य लेबल के मन में और भी सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। लेबल ने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। यह गांव जो कभी इतना जीवंत और भरा हुआ था, अब पूरी तरह से खाली और सुनसान था। लेबल के मन में डर और चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि आखिर गांव वाले कहां गए होंगे और क्यों। यह एक रहस्य था जिसे सुलझाना अब लेबल के लिए जरूरी हो गया था। जो को पता चला कि दूसरे ट्रैपर्स ने भी गांव की भयानक खामोशी देखी थी। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं, बर्फीली हवा में उड़ती हुई। गांव वाले कहां गए थे और क्यों? रहस्य गहराता गया। कुछ लोग प्राचीन श्रापों की बात करते थे, कुछ लोग बुरी आत्माओं की बात करते थे जो बर्फीले इलाके में घूमती थीं, लेकिन सच्चाई जो भी थी वो पता नहीं चल पाई। गायब हुए गांव वालों की खबर बाहरी दुनिया तक पहुंची। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने पूरे इलाके की छानबीन की, लापता इनुइट लोगों के किसी भी निशान की तलाश में। लेकिन विशाल बेरहम जंगल ने अपने राज छुपाए रखे। दिन हफ्तों में बदल गए और हर गुजरते घंटे के साथ निशान धुंधले होते गए। भाग 5। समय में जमा हुआ एक गांव। आरसीएमपी को गांव ठीक वैसा ही मिला जैसा जो लेबल ने बताया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हर चीज वैसी ही थी जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया हो। दृश्य भयानक और दुखद दोनों था। हर जगह बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो समय रुक गया हो। घड़ियां बंद हो चुकी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे समय ने इस गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। निजी सामान ऐसे ही पड़े थे, कपड़े, बर्तन और अन्य घरेलू सामान वैसे ही रखे थे जैसे किसी ने उन्हें जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। औजार वहीं छोड़े गए थे जहां आखिरी बार इस्तेमाल किए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कारीगर अपने काम के बीच में ही कहीं चले गए हों। यहाँ तक कि स्लेज कुत्ते भी, जो आमतौरिक रूप से जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, गायब थे। यह और भी रहस्यमय था क्योंकि कुत्ते कभी भी अपने मालिकों को बिना किसी कारण के नहीं छोड़ते। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले हवा में गायब हो गए हों। कोई संकेत नहीं था कि वे कहां गए थे या क्यों गए थे। यह गांव अब एक रहस्य बन चुका था, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। आरसीएमपी को कुछ बेचैन करने वाले सुराग मिले। उन्हें एक कब्रिस्तान मिला जो खोदा हुआ था। कब्रों को चिह्नित करने वाले पत्थर हटा दिए गए थे, मिट्टी खोदी गई थी, लेकिन अंदर के शवों को नहीं छुआ गया था। ये एक खौफनाक चीज थी जिससे जांचकर्ताओं की रूह कांप उठी। अंजिकुनी झील पर क्या हुआ था? सवालों की संख्या जवाबों से ज्यादा थी। कोई तार्किक व्याख्या न होने के कारण कई तरह के सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि गांव वाले सामूहिक मतिभ्रम का शिकार हो गए थे, शायद उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के कारण। दूसरों ने सुझाव दिया कि उन्हें परग्रही प्राणियों ने अगवा कर लिया था और फिर प्राचीन इनुइट किंवदंतियों की फुसफुसाहटें थीं, ऐसी आत्माओं की किंवदंतियां जो लोगों को बिना किसी निशान के उठा ले जाती थीं। वर्षों की जांच और अटकलों के बावजूद अंजिकुनी झील के गायब हुए गांव वालों का रहस्य अनसुलझा है। गांव अनजान का एक खामोश प्रमाण है। ये एक कठोर याद दिलाता है कि कुछ रहस्य खुलने के लिए नहीं होते हैं। अंजिकुनी झील की कहानी एक खौफनाक कहानी है जो आज भी लोगों को हैरान और डराती है। गांव वालों के साथ क्या हुआ हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। जवाब गांव की तरह आर्कटिक की बर्फीली पकड़ में खो गया है। ये कहानी अनजान की शक्ति और हमारी दुनिया के सायों में छिपे हुए स्थायी रहस्यों की एक खौफनाक याद दिलाती है। और इसलिए प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आप हवा को गरजते हुए सुने तो अंजिकुनी झील के गायब हुए गांव वालों को याद करें और याद रखें कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं।